बारी ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा परीशे के घर की तरफ निकल आता है। पूरे रास्ते बारी यही सोच रहा था कि परीशे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अचानक जब बारी को होश आता है तो वो परीशे के घर के पास ही था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ परीशे के रिश्ते वाले मिठाइयों के टोकरे लेकर परीशे के घर जा रहे थे। बारी को समझ आ जाती है कि ये परीशे के ही ससुराल वाले हो सकते हैं। बारी का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। जो उम्मीद, जो आसरा उसे था कि शायद परीशे का दिल बदल चुका हो, वो उम्मीद भी टूट चुकी है। जब बारी ने अपने सामने परीशे के ससुराल वालों को देखा, बारी खामोशी से घर वापस आता है तो बारी को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब है। असल में शयान साहब अब बारी को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अनाया का बाप शयान साहब के पास आता है और कहता है कि तुम बारी को अनाया से शादी के लिए मनाओ, उस लड़की को दोबारा से थ्रेट करो। जिस पर शयान साहब कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले ही उस लड़की से रिजाइन ले चुका हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कहीं उस लड़की ने मुंह खोल दिया तो बारी और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर शयान साहब कहते हैं कि मैं बारी को इमोशनली ब्लैकमेल करके देखता हूँ, शायद वो फिर मान जाए। इसीलिए शयान साहब जानबूझकर बीमारी का नाटक करते हैं ताकि बारी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। शयान साहब की तबीयत का सुनकर अनाया, मिनाल और बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब बारी इन सबको अपने पास देखता है तो परेशानी से पूछता है, डैड आप ठीक तो है ना? जिस पर अनाया कहती है कि चाचू को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। स्ट्रेस की वजह से चाचू की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो बेहतर हैं। मिनाल, हमें चाहिए कि हम चाचू को रेस्ट करने दें। चलो आओ हम बाहर चलते हैं। सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन बारी अपने बाप के पास आता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, डैड मुझे पता है कि आपको मेरी वजह से परेशानी है, तो ठीक है, अगर आपकी ये परेशानी मेरे हाथ से दूर होती है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शयान साहब फौरन खुशी के मारे उठते हैं और कहते हैं, बारी क्या तुम वाकई ही अनाया से शादी के लिए तैयार हो? जिस पर बारी कहता है, जी डैड मैं अनाया से शादी के लिए तैयार हूँ। जबकि दूसरी तरफ परीशे की दादी को समझ आ जाती है कि परीशे ये शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो रिश्ते वालों को साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर वो कमरे में आकर परीशे को कहती है, परीशे मैंने उन लोगों को इनकार कर दिया है, लेकिन तुम कम अज़ कम आकर उनसे मिल तो लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर आए मेहमान से तुम मिली भी नहीं। जिस पर परीशे कहती है कि दादी मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, आप उन लोगों को जाकर बता दें। यह सुनकर परीशे की दादी भी हैरान होती है और परीशे को कहती है, बेटा जल्दबाजी में फैसले मत करो, पहले अच्छी तरह से सोचो फिर मुझे बताना। लेकिन परीशे तो दादी को कहती है कि दादी मैं अब बहुत सोच चुकी हूँ, मैं शादी करूँगी तो यही करूँगी, तो फिर आप सबकी भी तो दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे कोई मसला नहीं होगा।